हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारे नोट्स जो कि 10 नंबर पेज तक कंप्लीट हो गए थे। अब आज हमको 11 नंबर पेज से स्टार्ट करना है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं। बालाकोट जो कि पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। लिपि, इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इन्हें गोत्रा सरलिपि भी कहा जाता था। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियाँ एवं मोहरे, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है: धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, धातु की, कांस्य। देमाबाद से धातु का रथ, 4 रथ। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति। टेराकोटा की मूर्तियों मातृ देवियों की मूर्तियाँ। ज़्यादातर मोहरे शैलखड़ी की बनी हुई है। ज़्यादातर मोहरे चौकोर आकृति में हुए। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती है। मोहरों पर एक सिंगा, एक मरंगी, सबसे ज़्यादा के चित्र। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है। कुबड़वाला सांड के चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण। SR राव, सर जॉन मार्शल व मेके के अनुसार बाढ़। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। अमलालन घोष व RL स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन। UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। मागो स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों में अपना रुख बदल दिया। निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। नोट: कालीबंगा, राखीगढ़ी, हरियाणा, धोलावीरा। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल: रंगपुर रोजदी। उत्तर हड़प्पाकालीन: बनावली। पूर्व प्राक हड़प्पा स्थल है। बनावली से एक वॉश बेसिन धावन पात्र मिला है। सोर्तुगई और मुंडीगाग अफगानिस्तान में स्थित है। वैदिक काल, जिसका मतलब है साहित्य, इसको हम साहित्य भी बोल सकते हैं। वैदिक काल आपको बोलने की जरूरत नहीं है। साहित्य है जो 1500 से 600 ईस्वी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। यह वैदिक साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। यह वैदिक साहित्य नहीं है। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक एवं उपरोक्ष माना गया है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 या फिर कोष्टक के अंदर 10,600 मंत्र रचा है। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जुड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वर्ष मंडल, परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र सवित्र सवित्र सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में यज्ञ, दशराग, दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भरत कबीला वर्सेस 10 कबीले, राजा सुदास, पुरोहित वशिष्ठ, पुरोहित विश्वामित्र। यह युद्ध रावी नदी के जल के किनारे लड़ा गया था। 8वें मंडल में गोसा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काकसावर्ती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम मुजवंत पर्वत में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के नास्ति सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण होर्तु, उपवेद, आयुर्वेद। अब पढ़ते हैं दूसरा जो है यजुर्वेद। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। हमें वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है इसे, शुक्ल यजुर्वेद को। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में शून्यों का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अध्वर्यो, उपवेद, धनुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद।
संगीत का प्राचीनतम स्रोत वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता। उपवेद गंधर्व वेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण उपवेद शिल्पवेद। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यह गद्य व पद दोनों में लिखा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कुस्तकी ब्राह्मण, यह है ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण, यह है यजुर्वेद। सामवेद, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना वनों आरण्यक में की गई थी। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व है। उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। यह वेदांत, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व है। प्रमुख उपनिषद, कठोपनिषद, कठ प्लस उपनिषद, कठोपनिषद। इसमें यम नचिकेता का संवाद है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। भगवान कृष्ण को वृष्णि का वंश बताया गया है। तीसरा है वर्णधारक उपनिषद। यह सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। दोनों राजा जनक के दरबार में आत्मा पर वाद विवाद करते हैं। चौथा है जाबाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद पांचवा है बौद्ध धर्म व अष्टांगिक मार्ग। छठा है मुंडकोपनिषद, इसके अंदर सत्यमेव जयते। वेदांक, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। जिससे मैं आपको एक बात बता दूं, हमने ये जो 17 नंबर पे पढ़ा था ना, यहाँ से 1 नंबर से लेकर के 1 नंबर क्या था, कठोपनिषद। ये प्रमुख उपनिषद है। ये कठोपनिषद एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। और वरदानक उपनिषद भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाबाल उपनिषद भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐत्रेय उपनिषद भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुंडकोपनिषद भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक बार टेस्ट दिया था टेस्ट बुक के अंदर, तो मेरे टेस्ट की बुक के अंदर प्रश्न आया था कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन के अंदर थे ऐत्रेय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, जाबाल उपनिषद और वरदानक उपनिषद। यानी कि आपको एक उपनिषद का नाम बताना है सही। तो यहाँ पे ये एक पेज है 17 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपा करके आप इसको ध्यान से पढ़े। वीडियो को समझ नहीं आई तो आप देख करके देख सकते हैं फिर से। चलिए अब 18 नंबर पेज पे वेदांक। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा 1 नंबर है। 2 नंबर व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, रचना यास्क द्वारा। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा ने की। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण। इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी। इसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तमी मिलती है। सर्वप्रथम पोजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। अब आते हैं 19 नंबर पेज पर। स्मृति साहित्य, मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नित्य कहता है बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई। टीकाकार भारूची, कुल्लक भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार, विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर, अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी BC। विंटर निश्चय ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया गया है। आर्यों की भौगोलिक स्थिति, दयानंद सरस्वती, तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव बुक है इसकी, आर्टिकम ऑफ द अरबस वेदास।
3 नंबर है डॉक्टर पेनकावा हट जर्मनी, LD कल्ला कश्मीर, गंगाधर झा मध्य भारत, ब्रह्मा ऋषिदेश, मैक्स मूलर मध्य एशिया, सर्वाधिक मान्य मत। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। व्यास का है विपाशा, सतलज का है शतुद्री, झेलम का है वितस्तता, रावी का है पुरुषनी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ उल्टे। विपाशा को बोलते हैं व्यास नदी, मतलब विपाशा नदी का जो आधुनिक नाम था, जो वर्तमान में आधुनिक नाम है विपाशा का, जो कि व्यास है, हम व्यास नदी बोलते हैं। और जो प्राचीन जो पुराना इतिहास है उसके अंदर व्यास नदी को विपाशा बोलते हैं। एक बार फिर से बोलिए, व्यास नदी को विपाशा, व्यास नदी विपाशा। हम वर्तमान में बोलते हैं सतलज नदी। सतलज नदी जो हमारे दादा महाराजे परदादा खरदादा थे, वो सतलज नदी को पहले बोलते थे शतुद्री नदी। ठीक है। व्यास का क्या है विपाशा, सतलज का क्या है शतुद्री। जैसे हम वर्तमान के अंदर झेलम नदी बोलते हैं, झेलम नदी, तो हमारे खरदादा क्या बोलते थे वितस्तता। झेलम को क्या बोलते थे वितस्तता। जैसे हम आधुनिक भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम पे रावी नदी को रावी नदी बोलते हैं, तो हमारे जो दादा के दादा खरदादा थे वो क्या बोलते थे पुरुषणी। क्या बोलते थे पुरुषणी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अपनी आंख बंद करके बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके, आप भी आंख बंद करके बोलिए। व्यास नदी को बोलते थे विपाशा, सतलज को बोलते थे शतुद्री, झेलम को बोलते थे वितस्तता, रावी को बोलते थे पुरुषणी। एक बार फिर से उल्टा बोलते हैं, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, शतुद्री सतलज, शतुद्री सतलज। देखो नाम से ये वी व्यास, शतुद्री सतलज सतलज। बस आपको झेलम याद करनी है, वितस्तता, वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम, ये याद करनी है आपको एक तो। और एक आपको पुरुषणी याद करनी है जो कि रावी नदी को बोलते हैं। ठीक है। 20 नंबर पेज कंप्लीट हो गया। चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे एक नदी हमारी रह गई अस्किनी, जिसको हम चिन्नाब नदी बोलते हैं। चिन्नाब, ध्यान से देखिए अच्छे से। चिन्नाब नदी को क्या बोलते हैं अस्किनी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। चिन्नाब नदी को बोलते थे अस्किनी। ठीक है। अब मेरा 4K तो है नहीं जो आपको मैं ज़्यादा अल्ट्रा के अंदर दिखाऊँ। इतने में ही काम चलाना पड़ेगा भाइयों बहनों, इतने में ही काम चला दो मेरी प्रिय भाइयों या फिर मेरी प्रिय बहनें। जो भी देख रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड है, करो तो कर देना। भाई को सपोर्ट करना चाहो तो, अगर नहीं सपोर्ट करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी यार, मैं ज़बरदस्ती क्या ही कर सकता हूँ। करने वाले तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे नाम हो गया। अब ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें OREO, द आर्टिकल होम ऑफ वेदास। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप जनस्प गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमा में नहीं होता था। कालांतर ऋग्वेदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों, गाय व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। विद्वत प्राचीनतम संस्था, यह धन का बंटवारा करती थी। लूट सभा, वरिष्ठ व कुलीन लोगों का समूह। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं 22 नंबर पेज पर। समिति, जनप्रतिनिधियों का समूह। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया है। स्पष्ट गुप्तचर, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। बृहस्पति, गोचर भूमि का प्रमुख, बलि, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर।
प्रसन्न विनायक न्यायाधीश। राजनीतिक इकाइयाँ जन का गोप, विश्व विस्पति, ग्राम ग्रामीणी, कुल को कुलुक। बहुत सरल है, आपको राजनीतिक इकाइयाँ प्रसन्न विनायक न्यायाधीश की राजनीतिक इकाइयाँ वो आपको याद करनी चाहिए। ये भी एग्जाम के थ्रू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन गोप, जन गोप, जन गोप। विस्पति, विस्पति, विस्पति। ग्राम ग्रामीणी, ग्राम ग्रामीणी, कुल कुलुक। आपको सिर्फ एक पहला ही याद करना है, जन का गोप। बाकी तो वी से विस्पति हो रहा है, ग्राम से ग्रामीणी हो रहा है, कुल से कुलुक हो रहा है, तो बना बनाया है। अंधा आदमी भी ऑप्शन टेक देगा। अंधा आदमी को तो दिखेगा नहीं क्या टकेगा, लेकिन वैसे आप लोग तो टक ही सकते हैं ना। राजा के मंत्री जो आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से आपको ने पढ़ा होगा, पुरोहित, युवराज, सेनानी, ब्राजील। मैंने तो बहुत पढ़ा है। बृहस्पति मतलब कि गोचर भूमि का प्रमुख। सूत मतलब रथ सेना का प्रमुख। पालागल यानी राजा का दूत या फिर राजा का मित्र भाईला। भागदूत यानी राजस्व अधिकारी। थोड़ा मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये समस्या है थोड़ी मेरे। आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय व घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है, इसमें से भी 21 छेपक है। मुद्रा प्रणाली नई थी, वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। दूरी के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्यों की सामाजिक स्थिति। पितर शतात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, पाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। विषपाला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। अमाजू आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं। सामाजिक असमानता नहीं थी। अंतर जातीय विवाह, घरेलू दासों का प्रयोग होता था। आर्य बुद्धिमान और योद्धा थे। ऋग्वेद में दास दासता का उल्लेख है। बोगज कोई अभिलेख 400 BC तुर्की से मिला है। इसमें ऋग्वेदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ति, विंदर, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैंने, नींद में था इसलिए। रात का टाइम है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत मजबूरी समझ लो भाई की। आर्यों की आर्थिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकादि देववाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया, याद कर लेना मैक्स मुलर का सिद्धांत। एकादि देववाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया। घोष, प्राचीनतम देवता। इंद्र, सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण देवता। अग्नि, दूसरा महत्वपूर्ण देवता। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण, तीसरा प्रमुख देवता। वरुण को ऋत का नियामक माना गया। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मका। ये क्या है दोस्तों, दिख नहीं रहा यार मेरे को, तो चंडीय है कि पंडीय पता नहीं। व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महलों में रहता है। पुष्ण, पुष्पों का देवता। ऋग्वेद आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे। जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक हमारा ऋग्वेदिक काल जो पूरा हो गया, पेज नंबर 25 तक। ठीक है, अब हम काल से मतलब कि कल से उत्तर वैदिक काल शुरुआत करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 25 तक हमारा पूरा हो गया, 25 तक। अब कल हम पेज नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको, भाइयों को, बहनों को, जो भी वीडियो के अंदर कमी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं टॉपिक को थोड़ा बेसिक से बताया करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तो पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तो पढ़ूँगा ही। अब बाकी क्या पता आप लोगों का भी पढ़ा होगा।
आप लोगों को एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ रिवीजन ही करना है, ऑप्शन ही टेक के आना है। एग्ज़ाम थोड़ी देखेगा आपने क्या सोच समझ के किया है या फिर नहीं किया है। एग्ज़ामिनर को तो सिर्फ उत्तर सही चाहिए, आंसर सही चाहिए, वो तो नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे उसमें तो। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो लाइक ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़। वीडियो को शेयर भी करना अपने यार दोस्तों को, भाई लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिल्ली पुलिस की, आरएएस की, यूपीएससी की, एसआई की, कोई भी फाउंडेशन की, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, जीडी की, सीपीओ की, सीआरपीएफ की, एनटीपीसी की, दिल्ली पुलिस की या फिर रेलवे की। जो भी कोई भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भेजिए आरएस फाउंडेशन के नोट्स है। इसके अंदर जो आपकी ये बच्ची बच्ची नौकरियाँ आती है, छोटी मोटी, या एसएससी की आती है, आरपीएससी की वगैरह की आती है, ये सब इसके सामने नॉर्मल है। ये बिल्कुल भारी भरकम नोट्स है आरएस के। इसके अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर सकते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।